जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 26 पॉलीमर्स, पेज नंबर जो है वो आपका 153, क्लास 10। अपने अपने हाइलाइटर्स और साथ में जो है वो बुक निकाले ताकि हम सिर्फ ये देख लें क्या करना है और क्या नहीं और उसको मार्क कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर पॉलीमर्स? तो पॉलीमर्स मिसाल दे रहा हूँ आपको कि फ़र्ज़ कर लिए ये एक यूनिट है आपके पास, ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है, ये कितने सारे यूनिट्स हैं, लाखों की तादाद में यूनिट्स है, हज़ारों की तादाद में यूनिट्स है। ठीक है, ये जो अब आपस में मिलते हैं ना, ये यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या बन जाते हैं? पॉलीमर्स बन जाते हैं। पॉलीमर्स मतलब मैक्रो, मैक्रो मीन बड़े, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मिलकर बनते हैं, लिंकिंग टुगेदर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। और ये छोटे छोटे यूनिट्स आपस में जो मिलते हैं आपस में, इनको आप मोनोमर्स बोलते हैं। मोनोमर्स जब मिलते हैं आपस में एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। बस इतने आपने याद करना है। और इस प्रोसेस में जिसमें हमारे ये मोनोमर्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी कि पॉलीमर बनता है, उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। बस ठीक है, सिंपल वर्ड्स में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि छोटे यूनिट्स को हम मोनोमर्स बोलते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जिसमें हमारा मोनोमर छोटे यूनिट्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, उसको हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन या पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगी और प्रोटीन्स आ जाएगी, बस इसके एग्जांपल में। ठीक हो गया, दीज आर पॉलीमर्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स सिग्निफिकेंटली जो हम देखते हैं। वो एक है एडिशन पॉलीमर, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? डिफरेंस लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? जिसमें अ सिंगल मोनोमर इज यूज्ड विच शुड बी डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम पहले वहां से डिस्कस करके आते हैं, फिर हम जो है उसकी तरफ आते हैं। एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स containing a double bond कंबाइन टुगेदर थ्रू अ कोवलेंट बॉन्ड टू गिव अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल में क्या होगी? पॉलीथीन। होता क्या है भाई, ये देखिए जरा, ये आपके पास एक मोनोमर है, इथीन, इथाइलिन। ठीक है, ये आपस में मिलकर एक बड़ा रिपीड यानी कि CH2 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 आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जो रिपीटिंग यूनिट्स है, ये अब क्या बन रहा है आपके पास? पॉलीमर बन रहा है। ठीक है, आपने यहाँ इसकी ये वाला एग्जांपल कर लीजिए, ज़्यादा अच्छी है, जिसमें पॉलीस्टाइरीन बन रहा है, जिसमें आपके पास एल्कीन जो इथाइलिन जो है वो आपस में मिलकर क्या बना रहा है? एक पॉलीस्टाइरीन बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। एन का मतलब एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में यहाँ पर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल दैट इज द पॉलीमर। और ये जिस रिएक्शन के थ्रू जा रहे हैं वो एडिशन रिएक्शन या एडिशन पॉलीमर्स हम इसको कहते हैं। ठीक है, और याद रखना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट निकलता नहीं है और कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनती। एडिशन रिएक्शन की बेसिक पहचान के एडिशन पॉलीमर्स की कोई भी बाई प्रोडक्ट या कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनती। यानी कि जिस तरह आप देखते हैं ना प्लस लगाकर कोई भी वाटर वगैरह, तो वो यहाँ पर कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं बनती एडिशन पॉलीमराइजेशन में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो इसमें क्या होता है? इसमें दो कंडेंस होते हैं दो मॉलिक्यूल्स, यानी कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यानी जिस तरह आप ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर जिनके फंक्शनल ग्रुप्स भी क्या होते हैं? डिफरेंट। यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाता है। ठीक है, ये आपस में मिलकर क्या बनते हैं? एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल खारिज भी करते हैं, निकालते भी हैं। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं? दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं जिनका फंक्शन ग्रुप भी डिफरेंट होता है और एक छोटा मॉलिक्यूल निकलता भी है, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो ये आप एग्जांपल रहने थे, आप सिर्फ ये याद कर लें कि फॉर एग्जांपल पॉलीथाइलीन टरफेथलेट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। बस ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, और साथ में ये इसकी एग्जांपल, बस इतना कर, ये एग्जांपल भी रहने थे। ठीक है, छोड़ दें यार, हाँ हाँ छोड़ दें ये भी। ठीक है, और अगर डिफरेंस आ जाए तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपने ये याद कर लेने, अभी ऊपर पढ़ के हैं। अगर सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन पर लॉन्ग आए तो ये सारे पॉइंट्स इसके लिख देने हैं। ठीक है, ये वाले। और अगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पर लॉन्ग आ जाए तो आपने ये लिख देना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, और इसका थर्ड वाला पॉइंट काट दें, वो आप रहने दीजिएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट इनमें डिफरेंस आ जाए तो ये, ठीक है, और ये डेफिनेशन में भी आ जाते हैं। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ फर्स्ट पॉइंट जो आपने पीछे से डेफिनेशन की है ना, डेफिनेशन, वो आप भी यहाँ पर इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन जो हमने पीछे से हाईलाइट करवाई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडिशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स, ये रहने दें, काट दें, कब बड़े तेज हो रहे हो, काट दें,
भी काट दें, ये भी काट दें। अच्छा प्लास्टिक्स, हाँ सब जानते हैं। प्लास्टिक्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक्स आर यूज टू मेक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, जूस बॉटल्स, ठीक है। ये वन एप्लीकेशन होगी इसकी, वेयर प्लास्टिक्स आर यूज, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होती है? इसको हम शॉपिंग बैग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किचन वेयर्स, बकेट्स या टेबल चेयर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाएंगी? प्रॉपर्टीज़ में इसकी आ जाएंगी प्रॉपर्टीज़ किसकी? प्लास्टिक की। तो लिख लेना यहाँ पर प्रॉपर्टीज़। प्लास्टिक लाइट वेट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। दे कैन बी मोल्डेड इनटू द सॉलिड स्पेक्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट एनी, दे कैन बी मोल्डेड इजीली इनटू एनी डिजायर्ड शेप। बस ये दो एप्लीकेशन होगी, यानी कि ये वन वाली इसका सॉरी प्रॉपर्टी होगी वन, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स नंबर वन, और ये नंबर टू। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ये सारा काट दे, ये भी काट दे, ठीक है। ये भी काट दे, ये बना लेंगे ये बना लेंगे, नहीं बनाने यार। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये अपने चैनल है स्टडी कोड्स, जिसमें हमने सारी वीडियोस इस तरह बनाई हुई हैं, हाईलाइट भी किया हुआ है जो करना है जो नहीं करना, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू स्किप वाले सीरीज में आप इस पे जाके अपनी बाकी सारी वीडियोस भी देख सकती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले हम अपने इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमर्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स जो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, मैन मेड फैब्रिक्स फाइबर्स, ठीक है। इनके एग्जांपल में क्या जाती है? फॉर एग्जांपल पॉलिएस्टर एंड नाइलॉन, दे आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर्स, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स हैं, दो मेन मेड फाइबर्स हैं, ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो वो क्या है? कोई भी आपने देखिए कितनी सारी लिखी हुई है, 6-7 है, आपने कोई सी 5 या 4 कर लें, ठीक है। कोई भी 4 कर ले चले, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, हम शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसको। तो प्रॉपर्टी सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? दे आर चीपर इन कॉस्ट, यानी कि सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू कॉटन एंड सिल्क, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्गर, ये उनकी निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे डू नॉट श्रिंक, दे रेजिस्ट ट्विंकलिंग, कोई भी चार दे आर मॉथ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कोई भी यानी 4 आप जो है वो कर लें, ठीक है। उसके बाद आप याद करें पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर इज एन इंपॉर्टेंट फाइबर फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू श्रिंकिंग। इट इज कॉमनली यूज्ड इन स्पोर्ट्स वेयर एंड हॉर्सरी या स्पोर्ट्स वेयर वगैरह में इस्तेमाल होता है। बस इतना कर लें, ठीक है। अच्छा जी, प्लास्टिक के एडवर्स इफेक्ट्स, what are the adverse effects of plastics? So first adverse effect, plastic do not undergo biodegradation। मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्लास्टिक को डिस्कार्ड करते हैं, फेंक देते हैं, तो इसको ख़त्म होने में 1000 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 जस्ट आपने यहाँ से लिख लिया, प्लास्टिक्स डू नॉट अंडरगो बायोडिग्रेडेशन, बस ये इतना कर लें, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला एप्लीकेशन इसका सॉरी एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, फ्लॉ क्या होगा? प्लास्टिक आर हैज कॉज वाइड स्प्रेड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं, नंबर 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हैज लेड टू कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, नंबर 3 क्या हो जाएगा? ये वाला एडवर्स इफेक्ट। बस आपने ये वाला करना है, इसके अलावा जो भी है ये सारा कट कर दें, ये वाला, ठीक है। ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक वगैरह सी वगैरह में, और ये सी शोर वगैरह में किस तरह प्लास्टिक पोल्यूशन वगैरह काज होता है, और इनको ख़त्म होने में 1000 साल लग जाते हैं अगर ये डिस्पोज प्रॉपर्ली ना किए जाए, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? बर्निंग ऑफ डिस्कार्डेड प्लास्टिक आर्टिकल्स इन टाउन्स क्रिएट्स हैजार्डियस एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज इट रिलीजेस डेंजरस गैसेज इन एयर। यानी कि अगर हम इसको बर्न करते हैं ना, जला देते हैं, तो क्या होता है? इनसे डिफरेंट तरह की हैजार्डियस गैसेज प्रोड्यूस होती हैं जो एनवायरमेंटल कंडीशंस या ह्यूमन हेल्थ को कॉज कर सकती हैं, इनको मतलब क्या कर सकती हैं? उनको डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। तो दीज आर सम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चंस, ये मैं अब आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ मैं इसके मार्क लगा दूंगा। 1 का बी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का भी ए, 5 का पेट सी ए, सी ऑप्शन का सी है, 6 का सॉरी सी है जी उसके बाद 7 का पॉलीमाइड, यानी कि सी ऑप्शन है, ये भी आप मार्क कर लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कोई नहीं छोड़ना, ठीक है। सारी मैंने आज आपको तकरीबन की हुई कंप्लीट कर दिया हुई इस चैनल के ऊपर, ठीक है। आप जरा जाके सारी वीडियोस देख लें, मार्क कर लें, ठीक है, जो भी करना है क्या नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एक्सेस की शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होगी करने हैं यहाँ पे। शॉर्ट क्वेश्चंस तो सारे को लाजमी, सब चैप्टर्स की शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करने, ठीक है। इसके अलावा ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से एज कम्पेयर टू द कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस, इनकी निस्बत ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ये आपने अच्छे से कर लेने लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसके बाद आपका 161 पेज नंबर भी कंप्लीट हो गया, आज आपकी बुक कंप्लीट हो गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।